स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी है आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा यही कि क्या विपक्ष में जो एकता होनी चाहिए थी और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आमने सामने खड़ी हो गई है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष के जो आपसी गठबंधन के सहयोगी हैं वही इस यात्रा को रोक रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीरभूम पुलिस ने इजाजत पश्चिम बंगाल में नहीं दी, तो ममता सरकार ने इसके लिए कारण यह बताया कि भाई बच्चों का इम्तिहान चल रहा है इसीलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि यह कारण कैसा है। लेकिन पश्चिम बंगाल से बिहार आई यात्रा फिर पश्चिम बंगाल क्यों लौट गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल से तो बिहार पहुंची थी पूर्णिया, उसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल गई ये यात्रा। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ राहुल गांधी की यात्रा की गाड़ी पर पथराव तक हो गए। लेकिन देखिए मजबूरी देखिए, इन सब के बावजूद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि गठबंधन तो बरकरार है। पथराव हो रहे हैं गाड़ी पर, यात्रा को इजाजत नहीं मिल रही है लेकिन गठबंधन बरकरार है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर आरोप लगाया कि वो तो बीजेपी और सीपीएम से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यानी मिले हुए हैं। ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं कि सीपीएम के साथ उनकी पार्टी का कोई गठबंधन संभव ही नहीं है, वो अकेली ही लड़ेंगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन में रार को बढ़ा दिया है, टकराहट को बढ़ा दिया है। अभी यात्रा देखिए उत्तर प्रदेश पहुंची भी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस को झटका दे दिया। एक तरफा लिस्ट जारी कर दी कि यहां पर हम लड़ रहे हैं, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचने से पहले ही गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार अलग हो गए थे, एनडीए ज्वाइन कर लिया था। अब जयराम रमेश नीतीश कुमार को गिरगिट बता रहे हैं। सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ संसद भवन में तो मिलते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज यात्रा झारखंड पहुंच रही है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जो पहले सीएम थे वो भ्रष्टाचार के मामले में तो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कांग्रेस के एमएलए अपने सहयोगी दल के साथ हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल गठबंधन में रहकर अपना विस्तार चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उन्हें एहसास हो गया कि मिलकर भी कोई फायदा तो हुआ नहीं। इधर बात एनडीए की कीजिए, हालिया बजट में मोदी सरकार ने अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा को ही सामने रखा। सरकार वापसी के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का सूत्र ढूंढ रहा है कि कौन से मुद्दे उठाएं। लोकसभा चुनाव में इस बीच अब 100 दिन से भी कम रह गए, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन से ज्यादा ध्यान तो अपने वोट बैंक पर ही केंद्रित कर रखी है। ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गठबंधन में असंतोष बढ़ा ही है और यह दिख भी रहा है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी दिल्ली जीतेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सभी क्षेत्रीय दलों को एक छतरी के नीचे लाएगी। पश्चिम बंगाल के नोदिया में अपने संबोधन में ममता ने लोगों से अपील की कि अगर वो साथ देंगे तो टीएमसी दिल्ली में भी सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सच के साथ लड़ेंगी, चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी। लेकिन जिस सीपीएम ने लाखों लोगों की हत्या की है, उनके घर उजाड़े हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो सच के साथ लड़ेंगी क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে, আস্থা আছে। মনে রাখবেন, দিল্লি জয় আমরাই করব, বাংলা পথ দেখাবে, বাংলায় আমরা একা লড়ব। তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি। সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। বর্ষে সবাইকে ভয় দেখিয়ে জেলে পুরে দিলেও আমাকেও যদি জেলে পড়েন আমি জেল থেকে ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসব। মনে রাখবেন, নির্বাচনে জেতার জন্য সবাইকে জেলে পুরছেন, আমাদের সবাই চোর আর আপনারা সাধু। চোরেদের জমিদার, জোরদার, চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে।
কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে, সব বিদায় নেবে, এটা মাথায় রাখবেন। तो दीदी ने तो लगता है अलग रास्ता तान दिया है। जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन से है उससे अलग रास्ता दीदी कह रही हैं कि हमें ना सीपीएम चाहिए ना कांग्रेस की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, आप लोग अब समर्थन कीजिए तो हम दिल्ली में टीएमसी की सरकार बनाएंगे बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर। तो क्या दीदी किसी तीसरे गठबंधन की बात कर रही हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ममता के इस कथन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने जवाब में कहा है कि ममता अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका मकसद केंद्र में बीजेपी को हटाना नहीं है, बल्कि केवल बंगाल में ही चुनाव जीत लेना है। तो अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह से ममता जी कह रही हैं, असलियत इसके पीछे यह है उनका मकसद लगता है कि केंद्र में बीजेपी को हटाना नहीं है और केवल बंगाल में ही चुनाव जीतना है और उससे जनतंत्र बचेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी भी सरकार गिराई जा सकती है। तो जो बात हम कह रहे थे ना कि क्या ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और गठबंधन दोनों आमने सामने आ गए, आपको दिख रहा होगा ये कि किस तरह से बयान पर बयान आ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में चारू प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत चारू जी, और दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी दीपक झा जी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद मिश्र जी के जरिए। विनोद सर, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस ने उस समय बात हुई थी कि भाई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो कांग्रेस ने उसी हिसाब से अपनी न्याय यात्रा को रखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस की ये यात्रा कहीं ना कहीं जो विपक्ष की संभावना है, गठबंधन की संभावना है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात है, उसके लिए कहीं ना कहीं बूमरैंग साबित हो रही है, बैकफायर कर रहा है? क्योंकि आप देखिए उस यात्रा के बाद से किस तरह से सहयोगी लगातार या तो निकल रहे हैं या बयान दे रहे हैं। लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट पे आता हूँ। आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से निकल के राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पहुंच रही है, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? तो आप ये देखिए कि जो पिछले 4 महीने से जो फोटो ऑप का लोगों ने देखा था, देश ने देखा कि चट्टानी एकता, और उस एकता में 28 दलों के लोग किस तरह से हाथ आगे ऊपर किए हुए और देश को ये दिखा रहे थे कि विपक्ष की ये चट्टानी एकता जो है वो मोदी के सरकार के खिलाफ में एकदम प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और ये हुआ क्या कि अभी चुनाव के लगभग 100 दिन भी नहीं बचे हैं और उस पर आप ये देखिए कि सीट शेयरिंग के नाम पे किस तरह से ये चट्टानी एकता दरकती हुई दिख रही है। सही बात। और ये दरकती हुई इस तरह से दिख रही है कि खुद डेरेक ओब्राय का आज का स्टेटमेंट है, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि टीएमसी के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और सीपीएम से मिलके एक सीट शेयरिंग अलग से बंगाल में कर रहे हैं। हाँ, सही बात। तो जब ये विश्वास का ये बात कह रहे हैं, चट्टानी एकता की बात आप कहते रहे हैं, जो बात आप परसेप्शन में लोगों के सामने में लाए थे, वो सारा परसेप्शन आपके जमीन पे धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परसेप्शन से अलग जिस तरह से आप लड़ते हुए दिख रहे हैं, जो टीएमसी को आखिर दिक्कत क्या है कि बीरभूम में आज अगर राहुल गांधी की यात्रा है तो पुलिस ने वहां राहुल गांधी की यात्रा की इजाजत नहीं दी, और उसमें ये उनका एक्सक्यूज था कि वो वहाँ पे एग्जामिनेशन है लोकल बोर्ड में, तो वो एग्जामिनेशन के चलते वो राहुल गांधी की यात्रा नहीं हो सकती है। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता जी प्लीज राहुल गांधी को बस में बैठा के आप कम से कम बॉर्डर छोड़ दीजिए। तो ये चट्टानी एकता का जो परसेप्शन आपने दिखाया था, वो जमीन पे जब आप लड़ते हुए दिखते हैं तो इस देश के लोगों को पता चल गया होगा कि शायद आप जिस मकसद से सत्ता को पाने के लिए एक हुए थे, वो सत्ता के पाना तो दूर, चुनाव से पहले ही आप टुकड़े टुकड़े में बटे दिखाई दे रहे हैं। लाल जी जी बिल्कुल, वो दिखाई पड़ रहा है सामने। चारू जी के पास मैं आऊँ उससे पहले दीपक जी के पास चलता हूँ। दीपक जी, असम में मुझे याद है, असम में जब सिर्फ प्रशासन ने इतना सा कहा कि अभी नहीं आकर के शाम में मंदिर में आइए,
तो वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा, ठीक है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में देखिए कि आपको ममता बनर्जी यात्रा की इजाजत नहीं दे रही हैं, टीएमसी वाले पथराव कर रहे हैं और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि गठबंधन बरकरार है। तो ये क्या मतलब, ऐसी भी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, बताइए। देखिए लाल जी, सबसे बड़ी बात यह है, हाँ जब आप कहते हैं ना, ममता बनर्जी ने एक रीजन बताया कि बच्चों के एग्जाम हाँ, चल रहे हैं, हाँ। ठीक है भाई, रूट बदल दिए जाएंगे, रास्ते आज बन जाएंगे, जी। लेकिन आसाम सरकार ने कारण नहीं बता पाया कि आपकी रैली को इजाजत क्यों नहीं दिया जा रहा है। हाँ। बाजार है, हॉस्पिटल है, क्या है, सरकार बेनकाब मैं हो गई मंदिर थी। प्रशासन सरकार वाली के बात पीछे- कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए उसके पीछे मंशा क्या है उसको हमें बताना पड़ता है ना। हाँ। आप डिबेट कर रहे हैं, आपकी डिबेट के पीछे मंशा है कि देश को बात समझ में आए, कांग्रेस के मन जी, में क्या है, जी, जी, भाजपा बिल्कुल, के मन में बिल्कुल, क्या है, ये बिल्कुल। बिल्कुल मंशा है आपकी। लेकिन अगर डिबेट के मंशा ये हो जाए कि सिर्फ भाजपा या कांग्रेस ना कांग्रेस, ना ना तो ना, एक तरफा हो आपकी भी जाएगी। पूरी बात आनी चाहिए। आइए, बिल्कुल पूरी बात आएगी। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि मनसा क्या है। हाँ। अगर ममता दीदी ने यहाँ पे इजाजत नहीं दिया, उनका मनसा है कि भाई बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, चलिए हम बच्चों का सम्मान करते हैं, हमारा भी मकसद है हाँ। देश का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। अच्छा, बच्चों का पथराव कल्याण वाले हो, पर भी बड़ा हो। जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ चारू जी, आ रहा रास्ता बदल हूँ। जाएगी। पथराव वाले पर भी राजनीति- जवाब दे दीजिए। नहीं, पथराव कौन कर रहा नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन अच्छा, देखने की ठीक सवाल है। करेगी। हाँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप जो बातें कर रहे थे रिपोर्ट से लेके आपके पत्रकार महोदय जो थे, सलाहकार विनोद जी, मैं हाँ। इनसे और आप सबसे विनोद जी से भी बताना चाहता हूँ, हाँ। रामचंद्र जब युद्ध के लिए गए थे ना, बानर, भालू, रीछ सबको एक साथ लेके चले गए थे, हाँ। क्योंकि आपने अयोध्या का भी अभी उदाहरण दिया था। हाँ। तो मैं कहता हूँ ये देश की लड़ाई है, देश को लोकतंत्र की लड़ाई है, महंगाई से लड़ाई है, नारियों के सम्मान की लड़ाई है, हाँ। बलात्कारियों से देश को अच्छा, बचाने की लड़ाई ठीक है। है। तो इसमें हर व्यक्ति जी सहयोग देगा, हाँ। और गठबंधन भी बनेगा, सरकार भी बनेगी, ठीक। और भाजपा को परास्त करके अच्छा, आएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात इसमें आप एक चीज, देखिए, इसमें ठीक है, चारू जवाब देंगे, लेकिन इसमें एक चीज दिख रही है। 10 सेकंड और दे दीजिएगा मेरे को। हाँ। दूसरी बात आप देखिएगा, महाभारत में जब अहंकारी दुर्योधन के पास चारों दिशाओं से बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, उसके साथ बैठना शुरू ठीक कर है। देते थे। दीपक जी। लेकिन अर्जुन के साथ कौन था? ठीक, सिर्फ और सिर्फ ठीक है, उसका ठीक धर्म, है। उसका दीपक जी, सच्चाई, उसका आपने रामायण साहस। महाभारत उसी का तरीके उदाहरण तो से दिया, मोदी सरकार के रामायण अहंकारी महाभारत का मानसिकता उदाहरण को- तो दिया दीपक जी, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि देखिए आप कर क्या रहे हैं कि अभी जैसे ममता बनर्जी जब तक साथ हैं तब तक तो आप ये कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी हमारे साथ हैं। अब नीतीश जी जब निकल गए तो उनको जो है गिरगिट करार दे रहे हैं, इस तरह से सहयोग लेकर। हाँ चारू जी, आ रहा हूँ। अब चारू जी आप जवाब दीजिए इनकी बातों का। और दूसरी बात ये कि ये आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं न्याय यात्रा निकाल करके विपक्ष की एकता की संभावना को कम कर दिया है, कांग्रेस ने नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? लालचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दीपक जी ये तो बता पा रहे हैं कि यात्रा को पश्चिम बंगाल से जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये नहीं बता पा रहे कि ममता दीदी, इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती। क्योंकि देखिए, आज की डिबेट का आधार तो अलायंस है ना, चुनाव है, यात्रा नहीं है। तो आप यहाँ पर मत बताइए ममता दीदी का बचाव करते हुए यात्रा क्यों नहीं जाने दी। ये बताइए कि आप साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। आपकी दोस्ती इतनी घनिष्ठ है, आपकी मित्रता इतनी नहीं, ये तो सच्ची कह है। रहे हैं कि भाई तो गठबंधन अरे बरकरार है। वो तो नहीं, ममता दीदी कह रही हैं एकला चलो रे। नहीं, तो ममता दीदी अपनी तरफ। हाँ भाई गठबंधन तो दो तरफा ही होता है ना। तो मैं और कोई उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि राहुल जी वो नेता हैं जो अपनों को नहीं मनाते, तो परायों को जाने से क्यों मनाएंगे। राहुल जी की पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय में उन्हें लगातार छोड़ के जाते रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, जाते हैं छोड़ के। और क्योंकि शायद उन्हीं का स्वभाव कुछ दुर्योधन जैसा होगा, थोड़ी एरोगेंस ज्यादा होगी, थोड़ा घमंड ज्यादा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। और जिस चुनाव की ये बात करते हैं, मैं याद दिला दूं इन्हें कि 100 दिन नहीं बचे हैं इस चुनाव के। हाँ, तो हमने भी या रिपोर्ट आप में एक देखा। टेबल पर बैठकर सीट शेयरिंग डिस्कस कर लीजिए, या आप अपनी यात्रा निकाल लीजिए। इस यात्रा में इंडिया अलायंस का कोई भी साथी जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपके पास साथी नहीं है,
जेडीयू ने आपका साथ अब छोड़ दिया, उसके बाद आ रहा हूं आम दीपक आदमी जी, आ रहा पार्टी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था, चाहे वो पंजाब की बात हो या दिल्ली की बात हो। एसपी और आरएलडी ने आपका लेवल 11 सीटों का लगाया है और वो 11 सीट भी आपसे डिस्कस नहीं करी है। तो एक समाजवादी तरफा पार्टी ने भी ऐलान आपको कर एक दिया। तरह से परे कर दिया। हाँ। डीएमके और कांग्रेस तो दशकों से साथ लड़ते आए हैं, तो आज जी, अगर जी। ये साथ लड़े या ना लड़े कोई नई बात नहीं हो जाएगी। है, अच्छा, और लेफ्ट के साथ इनका आंकड़ा कैसा है हमें मालूम है। कांग्रेस ने खुद ही कह दिया कि लेफ्ट के साथ मिलकर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि इस इंडी अलायंस को पहले तो अलायंस कहना छोड़ दीजिए, ठीक क्योंकि है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो राहुल जी का देखो अपना देश है, वो ऑब्जेक्टिव है। और ठीक, राहुल अच्छा, जी अपना आप कह रहे हैं कि भारत भ्रमण कर रहे हैं, है ना? भारत भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है, मोदी जी के ठीक है। आदेश पर देखो मैं आ रहा अपना हूं, देश कर रहे हैं। आ रहा हूं। दीपक जी जवाब देंगे, लेकिन जरा विनोद जी से एक टिप्पणी लेके उसके बाद दीपक जी आ रहा हूं। विनोद जी, हमने बात की कि किस तरह से ये यात्रा कहीं ना कहीं सहयोगियों को कांग्रेस से अलग कर रही है, लेकिन अब इसमें एक बात ये भी है कि कांग्रेस क्या मजबूर लाचार भी हो गई है क्या? कि देखिए टीएमसी का रवैया देख लीजिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि तब तक ममता बनर्जी को भी उसी तरह कहते रहेंगे कि बरकरार है, जैसे कांग्रेस कल तक नीतीश कुमार के लिए कह रही थी कि बरकरार है, अब जब चले गए तो कहते हैं गिरगिट है। लाल जी, मैं दीपक जी की ही बात कर रहा हूँ। मैं दीपक जी की तारीफ करते हुए बात करता हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कम से कम कांग्रेस को एक टेबल पे ला दिया है, जो सारे विपक्ष के लोग चाहते थे, गठबंधन के लोग चाहते थे कि कांग्रेस और से और सेक्रीफाइस करे। तो कम से कम आप ये देखिए कि इस खबर पे हम लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा कि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पे 72 करोड़ रुपया खर्च किया। ये पहले की बात बता रहा हूँ, पहली यात्रा की। ये 2O है। अच्छा, तो ये कुल मिला के अगर कांग्रेस ने इस पे 150 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है राहुल जी के लॉन्चिंग पे, जी, तो ये मतलब साफ है कि विपक्ष के सामने में उन्होंने एक चुनौती तो दी है। और वो चुनौती है कि अभी राहुल गांधी का जो आप रूट मैप देखेंगे, असम से लेके और आप देखते महाराष्ट्र तक रूट मैप में, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हुए दिखेंगे आपको राहुल गांधी की यात्रा, जिसमें मुस्लिम बहुल की तादाद ज्यादा है, जिसमें जिसकी वोट बैंक को लेके ममता दीदी को भी परेशानी है, वही परेशानी लालू यादव और तेजस्वी कम से कम जेडीयू को भी थी, वही ऐसा लगता है सपा कि को भी थी। इनको चुनौती तो देना था तो एनडीए ये को। एक तरह से जब राहुल गांधी खुद चुनौती हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन की एकता में दरार पड़नी ही थी। ममता बनर्जी आज क्यों इतनी मजबूर हो गई है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से बंगाल में, उत्तर बंगाल में खास के निकली है, तो वहां वो 4 दिन से यात्रा पे वो भी हैं। तो वो भी अच्छा। वो हर बात में राहुल गांधी की यात्रा का ही जिक्र कर रही है। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान वो बताते हैं। और ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत यात्रा को ही कोस रही है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने एक इम्पैक्ट तो अपने विपक्षी गठबंधन में दिया है, और वो ये इम्पैक्ट है कि वो झुकने वाले नहीं है और कोई इससे ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अपनी एक लाइन खींच दी है, आपको लगता है ना दीपक जी? चुनौती तो देना था एनडीए को, लेकिन ऐसा लगता है कि यात्रा जहां जहां से गुजर रही है और जो रिस्पांस आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि चुनौती एनडीए को नहीं, चुनौती उल्टे इंडी को मिल रही है यात्रा से। सबसे बड़ी बात है लाल जी, आज परसेप्शन की राजनीति हो रही है। आप दिखा क्या रहे हैं, जनता देख क्या रही है, जनता को समझाया क्या जा रहा है टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पर जनता होशियार है, जनता को सब कुछ समझ में। विनोद जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि 70 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए खर्चा किया कांग्रेस ने। विनोद जी मोदी जी की भी रैली कवर करते होंगे, इनको पता होगा कि मोदी जी की एक एक रैली में 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। शायद विनोद जी कुछ मजबूरियां होंगे उस रैली का पैसा बताने में, खर्च बताने में। हमारे तो एक एक रुपए का हिसाब है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया। हिसाब तो सब देते हैं, हिसाब तो खैर सब देते हैं। बिल्कुल हिसाब सब देते हैं। तो पर विनोद जी को मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञानवर्धन कभी वो मेरा कर देते, कभी मैं उनका कर देता हूँ, चलता रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग लेते रहना चाहिए। तो बताएं देश को कि मोदी जी एक रैली के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, बीजेपी की एक रैली में कितने करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं ऐसे ही भारत माता के नाम पे, है ना। तो इसका जवाब चारू जी ने देंगी, वो उन्होंने हाथ उठाई। मैं आ रहा हूं चारू जी, लेकिन पहले दीपक जी को पूरी बात करने दीजिए। चारू जी का तो यहाँ पे इस डिबेट में कोई काम ही नहीं, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है वाली बात है कि बात आप इंडिया अलायंस की कर रहे हैं, तो चारू जी तो यहाँ पे महंगाई की बात करें, अच्छे दिन की बात करें, बहुत हुई नहीं। चारू जी का काम ये है, मैं बताता हूं चारू जी का काम क्या है, मैं बताता हूं। चारू जी का काम ये है कि जो भी आप सवाल उठाएंगे विपक्ष के तौर पर, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है।
यही देंगी जवाब। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, यहाँ मोदी जी जी, मैं उस पर आना चाहती हूँ। मैं बोल सकती हूँ। अभी चारू जी जवाब देंगी। चारू जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले दीपक जी। और दूसरी बात है, देखिए राम मंदिर को आपने बात कही शुरुआत में कि कांग्रेस विपक्ष में, राम मंदिर को पूरा देश सम्मान करता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राम का सम्मान न करता हो। जाकिर सैम पित्रोदा ने तो कुछ और बोल दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताएं कि उनके मंत्रालय के लोग क्यों नहीं गए, गृह मंत्री क्यों नहीं गए, रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया। तो नरेंद्र मोदी जी को फोटोशूट करवाना था, अकेले में दिखना था, बड़े फ्रेम में दिखना था। तो नरेंद्र मोदी जी इतने अहंकारी व्यक्ति हैं, अच्छा ठीक है, व्यक्ति हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूं चारू जी से। दीपक जी, अब चारू जी से सारे सवालों का जवाब दीजिए। चारू जी, आपके लिए वही सवाल हैं जो दीपक जी ने उठाए। बिल्कुल। और लालचंद्र जी, आप एक बात देखिए, इतने रिटॉरिक्स में कांग्रेस को जाना पड़ता है। हर बार जब राम मंदिर का वो नाम लेते हैं, कितने निरादर से लेते हैं। आप राम मंदिर के बारे में बात करना छोड़ दीजिए, वो हो चुका है ना, मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप अगर मुद्दों पे रहना चाहते हैं और दीपक जी, अब चारू जी का जवाब। दीपक जी, अब चारू जी का जवाब। मत होइए। देखिए, मैं जानती हूँ कि पार्टी के सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, इतने उत्तेजित हो दीपक जी, जाएंगे। सारे आपके सवाल बिल्कुल धैर्य के साथ सुनेंगे। अब जवाब सुनिए, दीजिए चारू। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष का जो रिकॉर्ड है ना, ये 3 शब्दों पर अटक गया है। पहला शब्द है इनका बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के बारे में मैं इनको 2-3 असलियत बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो लेवल है 11% से 3% पर आ गया। और मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए, नौकरी का मतलब 9 to 5 सरकारी नौकरी ही नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा देश का भी डेटा दीजिए। देश मैं आ रही हूँ, मैं वहीं पर आ रही हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। देखिए, मोदी सरकार की एक विजन, एक प्लान है, जिसके तहत जब भारत आगे बढ़ता है तो सारे नौजवान इस देश के सशक्त होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, विश्वकर्मा योजना। जब विश्वकर्मा योजना के तहत जनता तक पैसे पहुंचते हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो इस पैसे से अपना रोजगार चलाते हैं। हाल ही में सबसे पहले अभी सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया। 1 करोड़ घरों के ऊपर। चारू जी, अर्थव्यवस्था पर उतना ही जवाब दीजिएगा जितना दीपक जी ने पूछा, फिर राजनीति पे हम लोग आ जाएंगे। नहीं, मैं तो व्यवस्थाओं पर ही जवाब दे रही हूँ। तो मैं दीपक जी को ये बता रही हूँ कि आप ही 50 साल पहले की दुनिया से निकलिए। और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसीलिए ही है क्योंकि भारत में काम है। जितना कैपेक्स हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, जितना डेवलपमेंट होता है, उतना रोजगार होता है। दीपक जी, आप इन कॉन्वर्सेशंस में मत रहिए। गरीबी की बात करते हैं, 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। अगर आप गरीबी की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि जो इन्फ्लेशन का अमाउंट कांग्रेस के जमाने में 10 के भी पार होता था। ठीक है, तमाम आंकड़े हैं। देखिए, तमाम आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। गुब्बारे से उड़ाते हैं। इस गुब्बारों के पीछे इनके पास ना कोई तथ्य नहीं होता। और यही समस्या है कांग्रेस और उनके सारे सपोर्टर्स की। आज ये यात्रा पे चल रहे हैं, जब ये सीट शेयर। हाँ, मैं आ रहा हूँ दीपक जी, छोटा सा काउंटर कीजिएगा। जनता के प्रति थोड़े समर्पित रहते हैं। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं जो भारत माता के हिस्से को बंजर कह के चाइना को गिफ्ट कर दिया करते थे। अभी भी उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, अभी भी इनके उत्तर दक्षिण की बात हुई है। दीपक जी, छोटा सा काउंटर कीजिए। अलग देश बनाने की बात करते तो इन्हें समझ ही नहीं आएगा। दीपक जी, छोटा सा काउंटर, दीपक जी का छोटा सा काउंटर। देखिए लाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास आज दामन में क्या है। भाजपा के पास नेहरू को गाली देने के लिए भरपूर इनके गुलदस्ते भरे हुए। आज गांधी को गाली देते हैं। ठीक है, चलिए, अपनी बातें जो है ना, अपनी बातें जनता के सामने रखिए। और 100 दिन से भी कम रह गए दीपक जी, 100 दिन से भी कम रह गए। सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चारू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 100 दिन से कम रह गए। अब जरा सीट शेयरिंग पर बात बढ़ाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो बड़ी खबर है।